मैं तो लड़ाका हूँ, मैं तो चूंकि छात्र राजनीति से निकला हूँ। मेरी व्यक्तिगत तौर पे आप पूछ रहे हैं। जी जी जी। चौधरी साहब आपको बागपत का जिलाध्यक्ष बनाना चाहते थे। उन सब लोगों को हमारी निगाह में हैं। वो छपरोली है जिस विधानसभा में मैं पैदा हुआ हूँ। हम अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे। क्या राष्ट्रीय लोकदल ये पंचायत का जो चुनाव है वो अपने बूते अलग लड़ेगी? तो मैं भी जो है एक कार्यकर्ता के तौर पर महत्वाकांक्षा रखता हूं। तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, वो अपने दम पे चुनाव लड़ने की है। मानक की बात है, मानक तो ये है सबसे बड़ा कि उक्त व्यक्ति जो है कि मैं भी चुनाव लड़ूं और मैं भी सदन में जाऊं। जनता आप सभी को नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकुर त्यागी। उत्तर प्रदेश में अगले साल पंचायत के चुनाव होने हैं और जितनी भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल ने पंचायत चुनाव को लेकर एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के संयोजक वरिष्ठ नेता कुलदीप उज्ज्वल जी को बनाया है। कुलदीप उज्ज्वल जी छात्र राजनीति से निकले हैं, मेरठ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उसमें वो दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे थे और अब वो राष्ट्रीय लोकदल में हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर और अन्य मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। कुलदीप जी, पंचायत चुनाव को लेकर आपको जो कमेटी का संयोजक बनाया गया है तो क्या तैयारी पार्टी की शुरू हो गई है? राष्ट्रीय लोकदल उन लोगों का दल है जो गांव में बसते हैं, जो खेती और खलियानी से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग इस देश के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं, जिनके बेटे सेना में खड़े होकर के इस देश की रक्षा करने का काम करते हैं। हम लोग, अब पंचायत का चुनाव आया है। निश्चित रूप से पंचायत जो होती है वो अधिकतर गांवों से जुड़ी हुई होती है, तो हम लोगों की तैयारी हर वक्त रहती है। अब हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने एक कमेटी का निर्माण किया है। उस कमेटी में मैं भी हूँ। हम लोगों की संयुक्त जिम्मेदारी है, हम पूरे प्रदेश में भ्रमण करके अपने संगठन को साथ लेकर के ऐसी तैयारी करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आएगी। हमारे संगठन के जो लोग वो प्रदेश स्तर से लगा करके जिला स्तर तक वो सजग हैं, सब लोग तैयार हो चुके हैं। हमारी एक बड़ी बैठक संगठन के लोगों की लखनऊ पार्टी मुख्यालय पे अभी 30 तारीख की थी। उसके बाद अब हमारी क्षेत्रों में बैठक होंगी। हमारा हसनापुर क्षेत्र है, हमारा ब्रज क्षेत्र है, फिर हमारा रुहेलखंड है। उसके अलावा जो है जितने भी तराई क्षेत्र है और पूरा चले जाइए बुंदेलखंड और वहाँ तक, तो हमारी पूरी तैयारी है, हमारा पूरा संगठन तैयार हो चुका है। एक आम चर्चा भी है और पार्टी के नेताओं से भी ये बातें सुनी गई हैं, क्या राष्ट्रीय लोकदल ये पंचायत का जो चुनाव है वो अपने बूते अलग लड़ेगी? देखो, हमारी जो तैयारी है वो ऐसी तैयारी है कि जो आप बात कह रहे हैं गठबंधन की और ये इन बातों को सोच के हम तैयारी नहीं कर रहे। हम अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे लोग जो है वो क्षेत्रों में उतर चुके हैं। सब लोग जो है विधिवत रूप से लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के सुख दुख में। हालांकि लोकदल हमेशा रहता है, लेकिन जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है। पूरे युद्ध स्तर पे लोगों का काम शुरू गया है। उस काम के संयोजन के लिए, समन्वय के लिए और अच्छे प्रत्याशियों के चयन के लिए जिम्मेदारी चौ साहब ने जो है हमें दी है। और वो हम जो है जो जिला स्तर पर हमारी कमेटियां होंगी, उन कमेटियों के माध्यम से, हमारी जो क्षेत्रीय स्तर पर कमेटियां होंगी उनके माध्यम से उस चयन को करने का काम करेंगे। और भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन अभी हमारी जो तैयारी है वो अपने दम पे चुनाव लड़ने की है। मतलब फिलहाल ये फाइनल डिसीजन नहीं है कि अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में लड़ेंगे? नहीं, इस संबंध में अभी इस तरह की कोई बात नहीं की जा सकती। हमारा गठबंधन है, हम एनडीए के पार्ट हैं और जो हमारे एनडीए के दूसरे साथी हैं उनसे भी भविष्य में बात हो सकती है। लेकिन ये बातचीत जो होगी वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और इसके बारे में तभी बताया जाएगा। अभी हम अपनी तैयारी पर लगे हुए हैं। हमने जो है प्रत्याशियों का, जो प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़ेंगे, जो अच्छे लोग होंगे, जो निष्ठावान लोग होंगे, जो पार्टी के प्रति समर्पित रहे होंगे, जिनके दिल और जहन में चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, चौधरी अजीत सिंह जी की विचारधारा है, जो जयंत जी में एक अच्छा नेतृत्व देखते हैं, पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं, उन सब लोगों को हमारी निगाह में हैं और हम सब देख रहे हैं। हमारी जो पूरी कमेटियाँ होंगी अभी वो सब देखेंगी विधिवत रूप से चयन करके, और हम जो है वो लड़ने की तैयारी करेंगे। अच्छा,
जिला पंचायत सदस्य के लिए जो टिकट के दावेदार हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, क्योंकि क्या मानक रखा जाएगा या रखा गया है कि उन्हें टिकट मिले, क्योंकि लोग तैयारी में जुट गए हैं, पोस्टरबाजी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी एक पार्टी की तरफ से क्या एक मानक है उसके बारे में भी अगर बता देंगे तो बेहतर रहेगा। देखो, जहाँ तक मानक की बात है, मानक तो ये है सबसे बड़ा कि उक्त व्यक्ति जो है लोकदल का निष्ठावान सिपाही हो, लोकदल के प्रति उसके अंदर समर्पण हो, लोकदल की विचारधारा, सोच और सिद्धांतों को वो जीता हो। और ये जो है हमारे जो संगठन के लोग होंगे वो सब देखने का काम करेंगे। तो सबसे बड़ी योग्यता तो यही है। उसके बाद जो है वो चुनाव में जो एक बात देखी जाती है कि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे निश्चित रूप से, तो अच्छे भी होंगे और उनके जो है दामन साफ भी होंगे, ईमानदार भी होंगे, जनता से जुड़े हुए भी होंगे और जिताऊ कैंडिडेट होंगे। वो हमारी कमेटियों के जो हमारी जिले स्तर पर कमेटियां होंगी उनके वो सब पैमाने होंगे, उन्हीं के आधार पर हम चयन करेंगे। अच्छा, पंचायत चुनाव के कुछ दिन बाद ही, ये मान लें कुछ महीने के बाद ही एक तरह से विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे जी। तो मैं कुलदीप उज्ज्वल जी से, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता से ये जानना चाहता हूँ कि उनकी तैयारी किस विधानसभा सीट से है इस बार। मेरी व्यक्तिगत तौर पे आप पूछ रहे हैं? जी जी जी। देखो, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी का सिपाही होने के नाते संगठन का काम करता हूँ जी। ये जिम्मेदारी पार्टी की है, मेरे शीर्ष नेतृत्व की है कि वो मुझे जो है किस प्रकार की जिम्मेदारी आगे देंगे, किस प्रकार का मुझे जो है आगे काम करने का मौका देंगे। वो जहाँ से भी जिस प्रकार से मुझे, अगर मेरी पार्टी चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। मैं तो लड़ाका हूं, मैं तो चूँकि छात्र राजनीति से निकला हूं। आज से 22-23 साल पहले हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़े थे और हमारी ऐतिहासिक जीत थी। वो चुनाव भी मैं राष्ट्रीय लोकदल के एक कार्यकर्ता के तौर पे लड़ा था और उस समय गठबंधन हुआ करता था समाजवादी पार्टी के साथ, वो भी साथ रहे थे। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही के तौर पे 2004 में हमने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में झंडा गाड़ने का काम किया था पार्टी का और वो अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत हुई थी। वहीं से हमने सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीना सीखा है। अब हमारे नेता जो है जो भी हमारे लिए आगे तय करेंगे, जहाँ से भी हमें वो चुनाव लड़ाएंगे, हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी जो विधानसभा है वो छपरौली है, जिस विधानसभा में मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ जो है मेरे परिवार ने हमेशा सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीने का काम किया है, वो मेरी विधानसभा छपरौली है। 2017 में आपने कौन सी बागपत से लड़ा था? 2017 में मैंने बागपत विधानसभा से चुनाव लड़ा था और इतना प्यार और इतना आशीर्वाद वहाँ के लोगों का मुझे मिला था, वो आज भी मेरे लिए बड़ी ताकत है। दरअसल जो हमारे सुनने में आई थी वो ये आया था कि चौधरी साहब आपको बागपत का जिला अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन आपने ये मैसेज कन्वे कराया कि वो आप जिला अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते क्योंकि आपका मूड कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव लड़ने का है। क्या ये सच्चाई है इसमें? निश्चित रूप से मेरा नहीं, हर कार्यकर्ता की ये महत्वाकांक्षा होती है कि वो चुनाव लड़े, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। तो मैं भी जो है एक कार्यकर्ता के तौर पे महत्वाकांक्षा रखता हूँ कि मैं भी चुनाव लड़ूं और मैं भी सदन में जाऊं, जनता के मुद्दे और जनता की जो जनता के साथ जो वहाँ न्याय हो सकता है, जनता के लिए क्या बेहतरी के रास्ते निकल सकते हैं, वो सदन में जा कर के मैं भी उन रास्तों को निकालने के लिए प्रयास करूं। ये मेरी भी सोच है और जैसी मेरी सोच है ये हर कार्यकर्ता की सोच होती है। तो जहाँ तक जो है मैं पुनः इस बात को कहता हूँ, मेरे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, जो भी उनका आदेश होगा, जो भी पार्टी का आदेश होगा, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, उस पर काम करने का काम करूँगा। अच्छा, एक बस आखिरी सवाल होगा, ख़त्म करेंगे। आपने अखिलेश यादव जी के साथ भी काम किया है और अब आप जयंत चौधरी जी के साथ काम कर रहे हैं। दोनों के साथ काम करने का किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है? देखो, मैं तुलना तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने ये देखा है कि जयंत चौधरी जी हिंदुस्तान के ऐसे नेता हैं जिनका सरल और सौम्य व्यवहार जो है, जिनकी प्रगतिशील सोच, जिनकी एक विचारधारा जो हर व्यक्ति को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, जो एक साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं, जो आम जनता के लिए बेहतरी का रास्ता निकालने के लिए 24 घंटे काम करने की का जज्बा रखते हों, वो ऐसे लीडर हैं। तो निश्चित रूप से मुझे जयंत जी के नेतृत्व में काम करने में बहुत आनंद आ रहा है और मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति उनसे जुड़ेगा, जो कार्यकर्ता उनसे जुड़ेगा, वो ये महसूस करेगा कि वो जो है एक
मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। वो अपने राजनीतिक जीवन में राजनीति के अलावा हम लोगों को शिष्टाचार का भी पाठ पढ़ाते हैं और हम लोगों को एक शिष्ट कार्यकर्ता के तौर पे काम करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो ये हमारे साथ कुलदीप उज्ज्वल जी थे। आपने देखा कि बहुत ही बेबाकी के साथ उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वालों को भी बता दिया है कि क्या मानक होने चाहिए। साथ ही उन्होंने विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर भी एक तरह से छपरोली विधानसभा सीट पर खुलकर अपना दावा ठोक दिया है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।